श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बाप सबसे पहले श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उसके बाद आप जिन विशेष महानुभावों की अपनी अपनी विद्या क्षेत्र में जो आपका योगदान है, हमें आपकी वंदना करने का अवसर मिला। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और हमें ये अवसर प्रदान करने के लिए आपको नमन करता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज हमारी राम कथा में क्या नहीं है। राम कथा के गायक के नाते मैं कुछ पहलू प्रस्तुत कर सकता हूँ। श्री हनुमान जी सबसे पहले सेवक है। भगवान राम हनुमान जी के सामने सेवक की व्याख्या करते हुए बोले हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक। ऐसा कहकर हनुमान जी एक ऐसे सेवक है। यहाँ कोई कथा का प्रसंग नहीं है, लेकिन कुछ बिंदु को स्पर्श करना चाहता हूँ। उस सेवक है और सेवक है इसीलिए स्वामी भी है। वो स्वामी है क्योंकि हनुमान जी शिव जी का अवतार है और शिव जी राम के स्वामी भी है। और मुझे ये कहने को
मन कर रहा है कि जो सेवक होता है वही स्वामी होने के लिए लायक होता है। मुझे कई लोग, अब तो सब जानते हैं, लेकिन कई लोग मुझे पूछे कि बापू, आपको लोग मुरारी बापू क्यों कहते हैं, बापू शब्द क्यों जुड़ता है? तो मैंने कहा, हम पहले दास थे, मुरारी दास थे। जो दास होता है ना, उसी को बापू का दर्जा मिलता है। मफतमा काई नहीं મળતું, મફતમાં કાંઈ નથી। એક પંક્તિ ગાઓ, નથી મફતમાં। નથી મફતમાં મળતા એના બહુમૂલ ચૂકવવા પડતા। સાધુને સંતપણા રે મનવા એ નથી મફતમાં। हमारे फहमी साहब का एक शेर है, बदायूं फहमी का, शब्द तो मैं भूल गया, लेकिन वो कहते हैं कि तुझे प्रणाम करने के लिए मुझे कितना बुलंद होना पड़ेगा, तुम्हें नमस्कार करने के लिए मुझे कितना बड़ा होना पड़ेगा। तो जो सेवक है वो स्वामी है। तो हनुमान जी स्वामी भी है। हनुमान जी सामगाताग्रणी विनय पत्रिका में, इस साम वेद के गायक है। सामगाताग्रणी, ये बहुत बड़े गायक है। मैं कुछ 4-5 भाई बहन बैठे थे, मैं कह रहा था कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता समझाना शुरू किया। अर्जुन बैठे हैं, तब गीता तो पद्य में है, गद्य में नहीं। और वो भगवान पहले अध्याय से शुरू करते हैं, तब एक श्रोता जो ऊपर बैठा है, हनुमान जी, उसने रोका कि गोविंद प्रवचन नहीं करो, एक एक श्लोक गाओ, गाओ आप। क्योंकि शंकराचार्य भगवान भी कहते गेयम गीता, गीता को गाओ। नाम सहस्त्रम, विष्णु सहस्त्र नाम को गाओ, केवल पाठ न करो। तो भगवान कृष्ण को विनय किया कि माधव आप गाकर सुनाओ। अर्जुन कितना सुनेगा, क्या करेगा, मुझे खबर नहीं, लेकिन मैं सुनने को तत्पर हूं, इसलिए आप गाओ। और मुझे लगता है कि उसका गद्य पद्य बन गया। कई लोगों की वाणी ऐसी होती है कि वो प्रवचन करेंगे तो लगेगा कि वो पदावली पेश कर रहे। तो महाभारत का युद्ध शर से नहीं जीता गया, सूर से जीता गया। इसलिए तुलसी जी आपको सामगाताग्रणी कहते हैं रामचरितमानस में, कि आप तो ये सामवेद के गायक हैं, सामगान के आचार्य हैं, हरीश भाई कह रहे थे। तो सेवक है, स्वामी है, सामगायन में निपुण है, सद्गुणी है, अच्छे वक्ता भी है। बहुत से संदर्भ हम ले सकते हैं। संदेशवाहक भी है, रामदूत भी है, कई रूपे में हनुमान जी हमारे सामने है। तो ऐसे हनुमान जी की जयंती पर कुछ सालों से यहाँ हनुमान जी की ही कृपा से ये चलता है। और आप सब महानुभाव यहाँ आकर हमें बहुत प्रसन्न करते हैं।
इन विद्यावानों को मैं देखता हूं तो मुझे यही लगता है कि हम जिस रूप में जी रहे हैं इससे भी कोई अतिरिक्त जीवन है, इसका परिचय मिलता है। क्योंकि हम एक प्रकार के जीवन के आदी हो चुके हैं, इसलिए हर बात में हमें शंका होती है, हर बात में तर्क नहीं कुतर्क होता है, हर बात में कुछ न कुछ हमारी शिकायतें होती हैं, क्योंकि हम और एक कोई और जीवन भी है उसके बारे में बिल्कुल अज्ञात है, जानते। तो ये जो विद्यावान, ये जो कलाकार है जिसकी वंदना हम यहाँ करते हैं, भवाई से लेकर आप तक और हर क्षेत्र के, वो एक बिलक सा जीवन का परिचय है, एक और जीवन। उसको समझने के लिए जहाँ तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ तक एकमात्र वस्तु चाहिए और वो है प्रेम। हमारे सुभाष भाई भट्ट कहा करते कि बापू जहाँ भी संबंध होगा वहाँ बंधन होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ मुक्तता होगी। तो प्रेम की जरूरत है। ये विशेष हमारे भागवतकार ऐसा कहते, स्वयं व्यास कहते हैं अहम विद्मे। अब भागवत जो मैंने लिखा है, ये महाग्रंथ दुनिया के सामने जो मैंने पेश किया है, अहम विद्मे, मैं जानता हूँ। और ये भी अरशद भाई, जो कविता कवि लिखता है वो जितना जानता है इतना दूसरा नहीं जानता, क्योंकि उसको पता है कि मैं किस अवस्था से लिख रहा हूँ, किस स्थिति से। इसलिए व्यास जी कहते हैं अहम विद्मे शुको वेति, दूसरा कोई जानता है तो सुखदेव जानता है। संजयो वेति वा नवा, संजय जानता है कि नहीं जानता मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भक्त्या भागवतम शास्त्रम, ये जो शास्त्र है, ये जो विद्या है, ये जो विद्वित कलाएं हैं, उसको केवल भक्ति और प्रेम से ही जानी जा सकती है, ऐसा वहाँ संकेत। तो प्रेम से जो जी रहे हैं लोग वो कुछ विशेष जी रहे हैं, एक दूसरे ढंग का जीवन वो जी रहे हैं। ऐसे जीवन की यहाँ वंदना होती है। हरीश भाई ने पूरा इतिहास दे दिया है। आप बता रहे थे कि 1 साल के बाद यानी 2 साल के बाद इस कार्यक्रम को 50 साल हो जाएगी। ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। तो हम आप सब की वंदना करके और ख़ास करके आप सबसे मैंने फ़ोन पर भी बात की थी जहाँ तक संभव हुआ, लेकिन गौरांग भाई का फ़ोन आया कि बापू हरीश भाई को मनाओ कि सुगम संगीत का अवार्ड ये स्वीकार करें। हरीश भाई ने बहुत विवेक और विनय से मना कर दिया होगा कि मैं तो सेवारत हूँ, मुझे इसमें न डालो। और मेरे पास बात आई तो मैंने हरीश भाई को, दबाव तो मैं नहीं डालता पर विनय किया कि आपको अच्छा न लगे, संकोच हो, लेकिन कभी कभी हमारी प्रसन्नता का भी ख्याल किया करो। और तब जाके हरीश भाई ने ये बात कबूल की, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और एक बात मुझे ये भी, मुझे पता नहीं था, ना हरीश भाई ने कभी बताया, पहली बार मुझे जानकारी मिली कि हरीश भाई की संगीत विद्या में हमारी वीणा बहन का भरपूर सहयोग है। वो आपके साथ गाती थी, आपने आपके साथ सहयोग किया, वो मुझे पता नहीं था। हाँ, आपके साथ आपने गाया और संसार की जिम्मेवारी लेने के लिए आपने शायद संगीत से संन्यास ले लिया है, संसार को प्रधानता दी। इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ दीदी, और हम चाहते भी हैं कि हम दोनों को एक बार सुनेंगे फिर से साथ।
तो हरीश भाई ने और आप सभी ने ये हमारी वंदना कबूल की। बाकी तो धीरे धीरे मैं नितिन भाई को, कोई भाषा की प्रॉब्लम होता है मुझे, व्याकरण का, ह्रस्व दीर्घ का, अनुस्वार का, कहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, तो मैं पूछता हूँ कि अंग्रेजी लिखें तो जो रेखा करते हैं उसके ऊपर लिखा जाता है, रेखा करके ऊपर लिखा जाता है, और गुजराती में रेखा के नीचे से, એવું છે ને ભાઈ साहित्य परिषद। तो कोई भाषा रेखा से नीचे से शुरू करते हैं लिखना, कोई नीचे से ऊपर लिखना शुरू करते हैं। आप कश्मीर से आए हैं, आप इधर से शुरू करते हैं, कोई भाषा इधर से शुरू होती है। लेकिन प्रेम की जो भाषा है, रूमी ने भी कहा, वो मौन है, वो दोनों पंक्ति के बीच में ही लिखी जाती है। न उसका ऊपर का आधार लिया जाता है, न नीचे का, केवल बीच में, जिसको आप पढ़े लिखे लोग बिटवीन द लाइन्स कहते हैं, कि बीच में लिखी जाती है। तो आखिर तो मैंने इतने सालों से देखा कि यहाँ जो सिलेक्ट करते हैं विद्वान लोग, नाम देते हैं हमें, हरीश भाई को, फिर मुझे जानकारी मिलती है। मैंने करीब करीब देखा कि विद्या आपको पची भी है और आप में पकी भी है। विद्या का पकना और पचना एक कलाकार के लिए बहुत जरूरी है। मैंने बहुधा ये पाया कि आप में विद्या आपने पचाई भी। कितनी विनम्रता में देख रहा हूं, कितनी सरलता और सहजता देख रहा हूं। तो विद्या आपने पचाई है क्योंकि आप में ये पक चुकी है। बाकी तो आखिर तो शब्द भी बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान। कोई सद्भाव व्यक्त करे कि कोई दुर्भाव व्यक्त करे, आश्रय तो शब्द का ही लेना पड़ता है और इसको हर प्रकार से स्वीकार करना पड़ता है। तो मौन जो है एक सबसे बड़ी भाषा। अमीर खुसरो अपने गुरु की शैया खुद सजाता था। पानी का लोटा रखे, सिरहाना रखे, चादर रख दे, सब करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि निजामुद्दीन औलिया अपनी बेड़ स्वयं कर रहे। अमीर को लगा कि भगवान मेरे से कोई भूल हो गई कि जो मेरी सेवा है ये आप स्वयं क्यों कर रहे? जवाब नहीं दिया। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा और रोने लगा अमीर। तो बोले बताइए तो सही कि आप किसके लिए शैया तैयार कर रहे हैं? ये तो मेरी सेवा है। निजामुद्दीन साहब ने एक ही कहा था कि मैं शब्दों को सुलाना चाहता हूं, क्योंकि ये शब्द सो नहीं रहे हैं और मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। आखिर तो ये बे लाइन के बीच में ही हमें परम विद्या के लिए प्रवेश करना होता है और यही चिला चालू जीवन से एक बिलग प्रकार का जीवन है। नहीं समझा तू? કોઈ સમ્રાટનો બહુ મોટો પેલેસ હોય અને ગામડાના તલગાજરડાના એક માણસને, સોરી ગુજરાતી બોલું તો बहुत, આપણે ગુજરાતી તો આવશે જ ને ભાઈ। तो किसी तलगाजड़ा के एक आदमी को उसमें डाल दो तो वो बेचारा समझ नहीं पाएगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या करूँ, समझ नहीं पाएगा। वैसे कुछ जीवन को हम नहीं समझ पाते क्योंकि एक बिलक ढंग का जीवन होता है। उसको कोई भी नाम दो,
तो ऐसे जीवन व्रती को यहाँ बुला करके हम आपकी वंदना करते हैं। आप हमारी वंदना कबूल करते हैं, ये हमारा सद्भाग्य है। और भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा गीता में कि संभवामि युगे युगे, मैं युग युग आऊँगा। लेकिन आज अर्जुन ने हमें कहा कि जब भी बुलाओगे हम आएंगे, जब भी बुलाएंगे हम आएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबने हमें बहुत आनंद दिया। आते रहिएगा और कुछ नहीं कहना है, हम तो श्रवण भक्ति करते हैं, सुनते हैं, और इसका बहुत आनंद मैं व्यक्त करता हूँ। हंस के बोला करो, बुलाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, ये बाप का घर है, आया जाया करो।